हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि आज के वचन से हालेलुया कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है और प्रभु ने हमें तैयार रहने के लिए कहा है। हालेलुया। तो हमें तैयार रहना है। हालेलुया। हम नहीं जानते प्रभु यीशु मसीह कब आएंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि मैं पलक झपकाते ही आ जाऊंगा। हालेलुया। तो उस समय कोई भी मनुष्य कुछ भी करता रहे, हालेलुया, उस समय मनुष्य कुछ भी करता रहे प्रियो, लेकिन प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि इसी बात के को हिजकिय्याह भविष्यवक्ता को हालेलुया परमेश्वर ने पहले से ही दर्शन में सारी घटनाओं को, बातों को बता दिया था। हालेलुया। और जब हम हिजकिय्याह अध्याय 2 और 3 अध्याय को पढ़ते हैं, हालेलुया, तो प्रभु ने हमको साफ साफ आज्ञा दिया है, हालेलुया, कि हमें प्रभु यीशु मसीह किन के सामने से रख रहे हैं। हालेलुया। किन लोगों के सामने रख रहे हैं? ऐसे लोगों के सामने प्रियो जो प्रभु पर विश्वास नहीं करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह की निंदा करते हैं, जो प्रभु यीशु मसीह पर सताव किए हैं प्रियो। हालेलुया। तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ साफ कहा है कि जब ये लोग हालेलुया चरवाहे को नहीं छोड़ रहे हैं, हालेलुया, तो भेड़ों को कौन पूछेगा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जब प्रभु यीशु मसीह ही हमारा चरवाहा है, जब उस पर सताव हुआ, जब वो प्रभु परमेश्वर को मनुष्य नहीं छोड़ा, हालेलुया, तो हम देखते हैं प्रियो कि हम तो साधारण मनुष्य हैं, हम पर भी सताव आएगी। हालेलुया। तो उसी सताव के लिए परमेश्वर ने हमें साफ साफ चेतावनी दिया है। और हम जब हिजकिय्याह अध्याय 2 और 3 अध्याय को जब पढ़ते हैं, हालेलुया, तो 1 से लेकर जब हम हालेलुया 2 अध्याय के हिजकिय्याह अध्याय के 2 अध्याय के 1 से लेकर जब 10 पद तक पढ़ते हैं, उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझमें समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो, हालेलुया, कि हिजकिय्याह भविष्यवक्ता क्या कह रहे हैं कि उसने मुझसे कहा, किसने? परमेश्वर ने कहा कि हे मनुष्य की संतान, अपने पाँव के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूँगा। हालेलुया। तब हम देखते हैं प्रियो, जैसे ही उसने मुझसे यह कहा, तो ये आत्मा ने मुझे आत्मा में समाकर क्यों ही आत्मा में मुझमें समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया, और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि हमारा परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। हालेलुया। और परमेश्वर हमें चेतावनी देने वाला भी परमेश्वर है प्रियो, और हमको चेतावनी भी देता है, जैसे कि उस समय हिजकिय्याह भविष्यवक्ता के को हुआ। हालेलुया। कि परमेश्वर ने उसको कहा, हालेलुया, कि अपने पाँव के बल खड़ा हो जा, मैं तुझसे बातें करूँगा। और जैसा ही परमेश्वर ने उसे ऐसा कहा, तो ही वो क्या होगा, आत्मा उसमें समाकर मुझे पाँव के बल खड़ा कर दिया। तो हम देखते हैं कि वो व्यक्ति प्रियो, हालेलुया, किस साल में था हमको पता नहीं, लेकिन परमेश्वर ने उसको आत्मा में क्या किया, खड़ा कर दिया। हालेलुया। और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। और हम देखते हैं कि ये जो बात कर रहा था वो उसकी सुनी, मतलब कि परमेश्वर की आवाज़ उसको सुनाई दिया। हालेलुया। और हम देखते हैं उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझसे इस्राएलियों के पास अर्थात बलवा करने वाली जातियों के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है, उनके पुरखा, और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ, वे निर्लज्ज और हठीले हैं, और तू उनसे कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या ना सुने, तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यवक्ता प्रकट हुआ है।
हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यह हिजकिय्याह भविष्यवक्ता से परमेश्वर बात कर रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तुमको उन इस्राएलियों के पास भेज रहा हूँ जिन्होंने मेरे साथ बलवा किया है। हालेलुया। और प्रभु और हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर कह रहे हैं कि वे जान ले कि उनके बीच में एक भविष्यवक्ता भी है, क्योंकि परमेश्वर जो आने वाली या होने वाली जो घटना है उसको पहले से ही अपने लोगों पर प्रकट करता है। और आगे पढ़ते हैं, मनुष्य के संतान तो उनसे ना डरना, चाहे तुझे कांटों, उस कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से ना डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी ना तो उनके वचनों से डरना और ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने या ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमको चेतावनी दिया है कि हमारे ऊपर कितने भी सताव हो, चाहे हमें कांटों या ऊँट कटारों या वृक्षों के बीच में रहना पड़े तो भी हमें प्रियो परमेश्वर के वचन तो वो भी हम उनके वचन से नहीं डरना है, क्योंकि बहुत सारे लोग हमें डराएंगे, धमकाएंगे, प्रभु के विरुद्ध में करेंगे कि हम परमेश्वर को छोड़ दें, हम यीशु मसीह को छोड़ दें, हम लोग चर्च जाना छोड़ दें, हम लोग प्रार्थना करना छोड़ दें प्रियो। फिर भी हमें प्रियो उनसे नहीं डरना है। हालेलुया। और हम देखते हैं कि क्या लिखा है, ना उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। ना उनके मुख को देखकर हमारा मन कच्चा हो, ना हमको घबराना है, ना डरना है प्रियो। इसलिए चाहे वे सुने या न सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, ये तो बड़े विद्रोही है। तो हमें परमेश्वर के वचन को उनको कहना है प्रियो, चाहे वो सुने या ना सुने। अब हमें डरना नहीं है, अपने परमेश्वर के वचन को उनको सुनाना है। और हम देखते हैं आगे, परंतु यह मनुष्य की संतान जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर ने हमको जो वचन दिया है, जो बुक दिया है, जो पवित्र शास्त्र दिया है, हालेलुया, उसको हमको प्रियो खाना है, उसको हमको क्या करना है, पूरा पढ़ना है। हालेलुया। ताकि हम लोग परमेश्वर के वचन को जान सके, परमेश्वर के हम देखते हैं उद्देश्य का हम जान सके, परमेश्वर के वचनों को हम जान कर प्रियो उस पर हम अमल कर सके, जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दिया है, जिस चीज़ों को करने को कहा है, किस किस चीज़ों को करने को नहीं कहा है। तो हमें पवित्र शास्त्र मिला है जिसको हमको पूरी रीति से ईमानदारी से पढ़ना है। हालेलुया। आगे हम 3 अध्याय में देखते हैं, तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जो तुझे मिला है उसे खा ले, अर्थात उस पुस्तक को खा। तब जाकर इसराइल के घराने से बातें कर। इसलिए मैंने मुंह खोला और उसने वह पुस्तक मुझे खिला दी। तब उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, यह पुस्तक जो मैं तुझे देता हूँ उसे पचा ले और अपनी अतड़ियाँ इससे भर ले। अतः मैंने उसे खा लिया और मेरे मुंह में वह मधु से फूले मीठी लगी। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि जो वचन हमको मिला है प्रियो, यही हमारा जीवन है। हालेलुया। क्योंकि अंत के समय में ऐसा होगा कि जो वचन, जो कलाम, जो परमेश्वर ने हमको कोई साथ दिया, वो क्या होगा, गायब हो जाएगा। और हम देखते हैं जिनके पास जितना वचन होगा, जितना बाइबल का हम देखते हैं प्रियो उनको ज्ञान होगा। हालेलुया। तो वचन के द्वारा ही वो जीवित रहेगा, क्योंकि प्रभु ने पहले कहा है कि परमेश्वर के मुख से लिखे हुए हर एक वचन से क्या होगा, मनुष्य जीवित रहेगा। हालेलुया। तो अंत के समय में प्रियो हमें यही बाइबल काम आएगा। इसी वचन के द्वारा जब हम प्रार्थना करेंगे तो हम बचाए जाएंगे, छुड़ाए जाएंगे प्रियो, हम अनंत जीवन को पाएंगे। और जिनके पास वचन ही नहीं होगा प्रियो, तो वो घबरा जाएंगे, डर जाएंगे, सताव में
को देखकर, विद्रोह को देखकर भी और क्या करेंगे, वो अपने आप को परमेश्वर के हाथ में छोड़कर मनुष्य के हाथ में सौंप देंगे। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि यही वचन हमको परमेश्वर के डर भय में लाता है। यही पवित्र शास्त्र हमको परमेश्वर के डर भय में लाता है और परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना सिखाता है। और यही वचन ही, क्योंकि क्या है, परमेश्वर है। हालेलुया। परमेश्वर ने हमसे बात करने के लिए प्रिय अपना पवित्र शास्त्र को दिया, अपने वचनों को दिया है। तो इसी से परमेश्वर हमसे बातें करते हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि परमेश्वर ने ये हिजकिय्याह को क्या कहा कि इसको खा ले और इसको पचा ले और ये तेरे अतड़ियाँ में ऐसे इससे अपनी अतड़ियाँ को भर ले। हालेलुया। और फिर उसने जब खाया तो क्या हुआ, उसके मुंह में वो मधु के तुल्य मीठा लगी। फिर आगे देते, फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, तू इस्राएल के घराने के पास जाकर उनको मेरे वचन सुना, क्योंकि तू किसी अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली जाति के पास नहीं भेजा जाता है, परंतु इस्राएल ही के घराने के पास भेजा जाता है। अनोखी बोली या कठिन भाषा वाली बहुत सी जातियों के पास जो तेरी बात समझ न सके, तू नहीं भेजा जाता। निस्संदेह यदि मैं तुझे ऐसों के पास भेजता हूँ, वे तेरी सुनते, परंतु इस्राएल के घराने वाले तेरी सुनने से इनकार करेंगे। वे मेरी भी सुनने से इनकार करते हैं, क्योंकि इस्राएल का सारा घराना ढीठ और कठोर मन का है। देख मैं तेरे मुख को उनके मुख के सामने और तेरे माथे को उनके माथे के सामने ढीठ कर देता हूँ। मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे ना डरना और ना उनके मुँह देखकर तेरा मन कच्चा हो, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। हालेलुया। तो हम देखते हैं बहुत सारे जो मसीही हैं प्रियो। हालेलुया। तो वे परमेश्वर के हम देखते हैं प्रियो, परमेश्वर जैसा चाहते हैं वैसे वो खराई से नहीं चल रहे, बिगड़ गए हैं। हालेलुया। बहुत सारे बिगड़ गए हैं। तो उन सभ्यों के सामने भी हमें परमेश्वर के वचन को बोलना है। और जो भी सताव हम पर हो रहा है, मुसीबत पर हो रहा है, तो उन सभ्यों को परमेश्वर के वचन को बोलना है। हमको डरना नहीं, हमको घबराना नहीं है, अब पीछे नहीं हटना है। हालेलुया। और हम देखते हैं आगे, मैं तेरे माथे को हीरे के तुल्य कड़ा कर देता हूँ, जो चकमक पत्थर से भी कड़ा होता है। इसलिए तू उनसे न डरना और न उनके मुँह देखकर तेरा मन कच्चा है, क्योंकि वे विद्रोही घराने के हैं। फिर उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य की संतान, जितने वचन मैं तुझसे कहूँ वे सब हृदय में रख और कानों में सुन। और इन बंदियों के पास जाकर जो तेरी जाति भाई हैं उनसे बातें करना और कहना, प्रभु यहोवा यूँ कहता है, चाहे वे सुने या ना सुने, तब आत्मा ने मुझे उठाया और मैंने अपने पीछे बड़ी घड़घड़ाहट के साथ एक शब्द सुना, यहोवा के भवन से उसका तेज धन्य है और उसके साथ ही उन जीवधारियों के पंखों का सब जो एक दूसरे से लगते थे और उनके संग के पहियों का शब्द और एक बड़ी की घड़घड़ाहट सुनाई पड़ी। तब आत्मा मुझे उठा कर ले गई और मैं कठिन दुख से भरा हुआ और मन में जलता हुआ चला गया। और यहोवा की शक्ति मुझ में प्रकट की और मैं उन बंदियों के पास गया जो कबार नदी के तट पर तेलाबीब में रहते थे, और वहाँ मैं 7 दिन तक उनके बीच व्याकुल होकर बैठा रहा। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो कि परमेश्वर हमें डरने के लिए, घबराने के लिए मना किए हैं। और हम देखते हैं कि परमेश्वर ने हमको ऐसे जगह पे रखा है जहाँ मसीह के विद्रोही बहुत हैं। हालेलुया। सताव बहुत है। हालेलुया। तो हमें परमेश्वर के वचन पर पूरा विश्वास रखना है, परमेश्वर के वचन को पढ़ना, सुनना, समझना है प्रियो, इसको पूरा खाना है। ये पूरी पुस्तक को परमेश्वर ने खाने को कहा है। ये पूरी पुस्तक को हमको, ये पूरी पवित्र शास्त्र हमको पूरा खाना है प्रियो।
ताकि हमें परमेश्वर की आज्ञाओं का और परमेश्वर के वादों का, परमेश्वर के आशीषों के बारे में पता चल सके और कौन सा मनुष्य कब गिरा और हमें वो गलती नहीं दोहराना, वो सब चीज़ें हम सीख सके। हालेलुया। तो हम देखते हैं प्रियो की परमेश्वर ने दर्शन के द्वारा बातें किया और कहा कि मैं तेरे को इसराइली को उठा दूंगा, क्योंकि उस समय ऐसा होता था कि जो इसराइली थे, जो यहूदी थे, वही पर प्रभु यीशु मसीह के विरुद्ध में थे। हालेलुया। और सताव कर रहे थे, यहाँ तक कि उस समय यहोवा परमेश्वर के नबियों को भी जो अन्य हम देखिए इसराइली थे, वे अन्य देवी देवताओं को मानने वाले हो गए थे और यहोवा परमेश्वर के नबियों को भी मार रहे थे, काट रहे थे। यहोवा परमेश्वर के लोगों को भी मार रहे थे, काट रहे थे। क्यों? हालेलुया। तो हमें प्रिय परमेश्वर ने जो हमें सत्य को दिया है, जो हमें सत्य को बताया है, उस सत्य से हमको डरना नहीं है, घबराना नहीं है। प्रियो, सत्य को सबके सामने प्रकट करना है, स्वीकार करना, अंगीकार करना है और जितना भी सताव हो हमें पीछे नहीं हटना है पर प्रभु से, क्योंकि प्रभु ही हमें अनंत जीवन देंगे, उद्धार देंगे। प्रियो, मनुष्य हमें कुछ भी दे नहीं सकता है। हालेलुया। तो हर सताव के लिए हमें क्या करना है, चाहे विरोधी हमारे सामने हो, चाहे वो सुने चाहे ना सुने, हमें प्रभु के वचनों को उनको सुनाना है, उनको बताना है। प्रियो, हालेलुया। तो हमें प्रियो हमेशा तैयार रहना है कि प्रभु कभी भी आ सकते हैं, हमें तैयार रहना है कि हम सभी प्रियो प्रभु यीशु मसीह के साथ, तो हम उनके साथ स्वर्ग में जा सके। हालेलुया। पढ़े गए, सुने गए, समझाए गए, उसमें पर ढेरों आशीष हमें देने का हम धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर का प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।